नमस्ते सबको। तो अभी हम चेक करेंगे कि सितंबर एंड के साथ आपके लाइफ में कौन सा वो मेजर इवेंट है, लाइफ साइकिल है जो एंड हो रहा है और क्या न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट होने वाला है फॉर कलेक्टिव एनर्जी। एक कंप्लीशन आ रहा है आपके लाइफ में। बहुत टाइम से आपके स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा था, जो कि चल रहा था। दैट साइकिल वाज स्टिल हैपनिंग। अभी भी वो लाइफ साइकिल जो है वो चल रहा है आपके स्पिरिचुअल जर्नी का, आपके अवेकनिंग का। अभी उसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड अगर आपको पता होगा तो वो आखिरी कार्ड होता है। मतलब एक लाइफ साइकिल का कोई भी साइकिल हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही है विथ द वर्ल्ड कार्ड एंड द हेरोफेंट कार्ड। डेफिनेटली इसमें स्पिरिचुअलिटी का टच है और आप अपने समझ रहे हो बेसिकली कि आत्मन का क्या कनेक्शन है परमात्मा के साथ, हायर पावर के साथ, सोल का क्या कनेक्शन है, और यही आपके लाइफ में चेंज ला रहा है। अब बहुत ब्यूटीफुली अलाइनमेंट में आ चुके हो फॉर दिस कंप्लीशन। न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है और ये न्यू बिगिनिंग जो है उसमें आप केयरफ्री नेचर में जा रहे हो, उसमें आप हैप्पी नेचर में जा रहे हो, उसमें आप चाइल्डिश नेचर में जा रहे हो। अपने इनर का जो एक इनोशंस है, इनर का जो एक हैप्पीनेस है, इनर का जो एक फ्री एंड फ्रीडम वाला जो लाइफ है, जैसे कि हमें अपने लाइफ को जिस भी वे में लेके जाना है हम उसी वे में लेके जा रहे हैं। और इससे पहले शायद आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा था या फिर कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहा था जो डेड हो रहा है अभी, और आप बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रहे हो बेसिकली। सो मेजर चेंजेस जो है यहाँ पे यही हो रहा है कि आपको फ्रीडम मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में। एक मेजर साइकिल आ रहा है, एक कंप्लीशन और एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, और बीच में से जो है वो बिल्कुल आत्मन की बात कर रहे हैं, आपके हायर सेल्फ की बात करें, आपका हायर विजडम की बात कर रही है। तो यहाँ पे वही है, यस आप अपने फाइनेंसेस को क्लेम कर रहे हो। अब इसके बाद जो है आपका जो जर्नी स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ ऑल ऐसा होगा कि आपको जो है फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अब आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। हो गया जितना आप डिपेंडेंट होना चाहते थे या फिर जितना टाइम आप डिपेंडेंट होके रह सकते थे उतना टाइम हो गया। अब यहाँ पे एक्सपेंशन आ रही है, फैमिली ग्रोथ है, यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। न्यू साइकिल में आप मैरिज मैनिफेस्ट करो, विच इज़ अ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे फूल के साथ एम्प्रेस का कार्ड आना न्यू बिगिनिंग विथ हैप्पीनेस को दर्शाता है। रिलेशनशिप में, न्यू रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हो। प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्रेगनेंसी का न्यूज़ आपको मिल सकता है आफ्टर सितंबर मंथ, कभी भी आपको उसका मिल सकता है उसका न्यूज़। अभी तक अगर आप स्ट्रेस में चल रहे थे प्रेगनेंसी को लेके, मैरिज को लेके, फैमिली को लेके, तो इवन करियर को लेके, अगर मनी को लेके, हेल्थ को लेके भी कुछ स्ट्रेस चल रहा था, तो वहाँ पे कंप्लीशन आ रही है। और यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स है लाइक 3 और मेजर कार्ड जो है वो यही शो करता है कि एम्प्रेंस एक्सपेंशन को शो करता है। चाहे वह फैमिली लाइफ में हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, एवरीवेयर आपका ग्रोथ हो रहा है और पॉजिटिव वे में हो रहा है। सो कहीं ना कहीं उस मेंटलिटी, उस लाइफ को एंड करके आप फूल के साथ कनेक्ट होके एक न्यू साइकिल को बिगिन कर रहे हो। विथ डेथ का डेफिनेटली आपके अंदर का जो नेगेटिविटी था, जो सैडो सेल्फ था, आपने उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। एंड आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी बहुत महंगा पड़ी है, पर उसके अगेंस्ट आपको जो मिला है इट इज़ बेस्ट ऑफ बेस्ट। मतलब आपको लिटरली अपना कुंडलिनी, अपना आज्ञा चक्र, अपना अनाहत चक्र, अपने सारे चक्रास के ऊपर लिटरली स्टडी किया हुआ है। और यहाँ पे वही आ रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के थ्रू आपका जो सोल है,
आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो बिल्कुल एक शेप में आया, बिल्कुल एक बेहतरीन पर्सन बन के आया। तो इसी चीज़ का यहाँ पे हो रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही थी हो गया, अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब जो है आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से हुआ है आपका। द हायरोफेंट के नीचे डेथ कार्ड है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, आपने बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट जर्नी में जो है आपने हर्मिट और द फूल एंड हर्मिट दोनों का कॉम्बिनेशन हो जो है बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने जो है अपने ऊपर मेहनत किया है और दोनों में ही यहाँ पे आंखें बंद है। तो यहाँ पे मेडिटेशन आपने किया है, आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाया है, आपने नॉलेज गेन किया है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के थ्रू आप अपसेट ना होकर, आप खुश होकर इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को अलाउ किया है, जिसके वजह से आप जो है इस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लेम किया है। एंड यू आर दिस इज़ एक्चुअली अपने अंदर का डेविल को मारना, सोसाइटी के डेविल को मारना, सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस को तोड़ना, ये सब आपके हाथों होना था। सो वो सारी चीज़ें हो रही है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर कलेक्टिव एनर्जी, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रहा था कि न्यू बिगिनिंग क्या आ रही है और किस चीज़ का एंड अप हो रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर स्टिल आप लोगों का स्टडीज़ का जर्नी हाफ में है, तो मेडिटेशन की जर्नी हाफ में है, तो उसको कंटिन्यू करते रहो। कितना भी ऑब्स्टेकल्स आए, वो सारा डेथ का प्रोसेस है। आपका जो कार्मिक लिंक्स था वो कट हो रहा है। सो सरेंडर करो यूनिवर्स को एंड आराम से अपना प्रोसेस को करते जाओ। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी में आपको जाने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहा है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो अदर डिटेल्स के लिए। थैंक यू।